हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर भावना। आज से अपन केमिस्ट्री की टेस्ट मैच शुरू कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट मैच कैसे? देखिए क्या होगा। आज से अपन, जैसे कि आपके क्रिकेट में चलता है फर्स्ट टेस्ट मैच, सेकंड, थर्ड चलते रहते हैं, वैसे ही अपन जो आज से क्या करेंगे, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स, क्लास 11th के और क्लास 12th के दोनों क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं, उनमें जो क्वेश्चंस अधिकतम अपन को डाउट में रहते ही हैं या कंफ्यूजन में रहते ही हैं, ये किस बेस पे किया है हमने, जो भी ऑफलाइन में ऑनलाइन में हमसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बेस पे हमने क्या किया है, एक पूरा पैकेज बना लिया है क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चंस कंफ्यूजन में रहते हैं उनका एक अलग पैकेज बना लिया है, और ये जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हुआ ना केमिस्ट्री का टेस्ट मैच। चलिए, अब क्या होता है कि आपको जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आपको क्वेश्चन राइट करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मैं क्वेश्चन लिख लूँ फटाफट से, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ सोल्व करने हैं, पूरे जोश के साथ सोल्व करने हैं। और सेकेंड थिंग, एक अपन नई इसमें चीज़ लेते हैं। अपन करेंगे क्या कि आप जो भी क्वेश्चन, जो भी मान लो आज का जो टेस्ट मैच है वो अपना पीरियोडिक टेबल का है। अगर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए आपका पूरी तरीके से सही है, तो आप उसमें अपने आप को दे देंगे +6 मार्क्स, यानी कि आपने एक 6 लगा दिया इस मैच में, ठीक है। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो आपको डाउट रहता है कि इसका ये होना चाहिए जरूर आंसर, बट वो आंसर सही निकल भी जाता है, तो आपका क्या रहेगा, आप उसको अपने आप को +4 मार्क्स दे देंगे। ये किसी एग्जाम में नहीं होता है, आपको +4 मार्क्स डाउट के नहीं मिलते हैं। अपन सिर्फ यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को, तो इसलिए आप उसको +4 मार्क्स दे देंगे, ताकि आप कोशिश तो करें सॉल्व करने की, है ना। अगर आपका सही होगा आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें, तो आप सोचेंगे कि कोशिश तो करूँ, मुझे कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, है ना। और अगर आपका क्वेश्चन पूरा गलत होता है तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को -1 मार्क्स दे देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ। ये टेस्ट है, इसमें कोई आपके ऊपर जो टीचर नहीं बैठा, कोई एग्जामिनर नहीं बैठा, आपको अपने आप को जो है देखना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं पहला टेस्ट मैच अपना पीरियोडिक टेबल का, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो अपने सामने आ रहा है। ये देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये आपको दे रखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक एलिमेंट का। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, आगे हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। अब देखिए हिंदी में क्या कहता है ये, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इस वर्ग में आने वाले जो हाल ही में खोजा गया है तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो अपन को दे रखा है, अपन मैथ्स में भी छोटे होते थे क्वेश्चन लिखते थे, जो पहले ही देखते थे गिवन क्या है, उस गिवन के बेस पर अपन आंसर फाइंड करना जो वो शुरू करते थे। तो इसलिए हमको गिवन क्या है, यहाँ पे उस एलिमेंट का दे रखा है हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर अगर मैं इसकी जो एटॉमिक नंबर पता लगाना चाहूँ तो कितना रहेगा, 6 + 2 + 2 कितना हो गया 10, 6 + 2 8, 10 + 8 18 + 28 + 29 तो हो गया 29। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर अपने पास क्या रहेगा 29। एटॉमिक नंबर 29। क्लियर है? अब देखिए एटॉमिक नंबर 29 है। अब अपने उसको देखेंगे कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, डी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, दैट मीन्स ये कौन से ब्लॉक का जो एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये है डी ब्लॉक का। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, डी। ये हमारे पास हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट। क्लियर है? अब दो चीजें अपने पास आ गई है कि वो एटॉमिक नंबर ये है और डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब वो पूरा ग्रुप में जाना है, हम उस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट का चाहिए, दैट मीन्स हमें उस ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको फाइंड करने के लिए पहले उस ग्रुप तक पहुंचना जरूरी है कि आखिर ये 29 नंबर जो भी एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में सर्वाइव कर रहा है। तो सबसे पहले जो है वो कैसे निकालेंगे, आपको जो है फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, क्लासेस में बताए जाते हैं कि आपको डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का अगर ग्रुप फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन आप इससे फाइंड कर लेंगे। क्या रहता है, डी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 10, एस इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1, तो इज इक्वल टू हो गया 11। तो 11th नंबर जो ये है ग्रुप है अपने पास, ग्रुप नंबर कौन सा आ गया अपने पास, 11th। यहाँ तक तो बात ये रही, हमने उस एलिमेंट के उस एलिमेंट का क्या तो उसकी एटॉमिक नंबर है वो हमने फाइंड कर लिया, क्या उस एलिमेंट का जो ब्लॉक है वो फाइंड कर लिया, वो कौन से ग्रुप में सर्वाइव कर रहा है वो फाइंड कर लिया। और 29 नंबर एलिमेंट ये आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल आपकी रटी रटाई होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो 29 नंबर हमारे पास क्या रहता है, कॉपर। यहाँ तक कि अपनी सारी कहानी अपन ने कर ली है। अब अपन आते हैं मेन जो पॉइंट है इसका, जो ये पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। इसी ग्रुप के रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। रिसेंटली डिस्कवर्ड जो उसका एलिमेंट है उसी को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, ये अपने पास है 29 नंबर पर। अगर मैं इसमें 18 प्लस कर दूं तो इससे नीचे वाले पीरियड का मेरे पास वो एलिमेंट आ जाएगा 47। क्या आता है 47 नंबर पे, पीरियोडिक टेबल बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए। कोई भी आप यहाँ पे ईमानदारी से करेंगे पूरा पेपर, है ना, पूरी जो भी टेस्ट मैच है ईमानदारी से खेलेंगे आप। तो 47 का आपका जाएगा, यहाँ पर आ जाता है AG, ठीक है। देन 47 को अगर मैं प्लस कर दूं 32 तो मेरे पास आ जाता है 79। क्या आ गया, 79। तो ये हो गया AU, क्लियर है। एंड लास्ट, अगर मैं इस 79 में, अगर मैं 79 में अगर मैं 32 प्लस कर दूं तो क्या आता है 111, ठीक है। और ये होगा वो न्यूली जो रिसेंटली डिस्कवर्ड जो एलिमेंट है वो ये होगा 111 वाला। तो अपना आंसर रहेगा आंसर नंबर 3। क्या रहेगा, आंसर नंबर 3। करना क्या है आपको सबसे पहले तो उस ग्रुप तक पहुंचना है, उस ग्रुप के उस एलिमेंट तक पहुंचना है। देन उससे अपन को प्लस करते हुए उसके अंदर जो है उनके पीरियड्स के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके नंबर को प्लस करते हुए 18, 32 उस एलिमेंट तक पहुंचना है जिसको भी न्यूली डिस्कवर किया गया है। इजी है। कितने बच्चों का सही होगा, अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों का सही रहा होगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसमें कोई भी ज़्यादा वो क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली थी, बेसिक क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चले। क्या कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन? सेकंड नंबर क्वेश्चन है इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज सब जानते हैं, सबको पता होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज किसे कहते हैं। आइसो मीन समान, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने बोल रहा है इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में इन्होंने हमें 4 सेंटेंस दिए हैं, हमें ये पता लगाना है उनमें से क्या कोई सेंटेंस गलत है। चलिए, न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है, ठीक है। एक बार मैं सारा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एटॉमिक साइज सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज दोनों सेम होते हैं। साइज डिक्रीज विद इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीज विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में पहला क्वेश्चन है नाभिकीय आवेश समान रहता है, दूसरा क्वेश्चन है परमाणु आकार समान होता है, तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन व नाभिकीय आवेश दोनों समान होते हैं, और चौथा जो अपने पास सेंटेंस है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ जो आकार है वो बढ़ता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये देखिए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखिए, न्यूक्लियर चार्ज सेम। क्या न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है? नहीं, क्योंकि उसको पॉजिटिव नेगेटिव सभी चार्ज देते हैं तभी जाके वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आता है। तो फर्स्ट जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड पे आ जाइए, एटॉमिक साइज सेम। क्या एटॉमिक साइज सेम होता है? नहीं, जो नेगेटिव होता है उसका साइज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है उसका साइज कम होता है, न्यूट्रल होता है उसका अलग ही होता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपने पास गलत। थर्ड नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ आर सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ आर सेम। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जी, बट न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होता। तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होता है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी चलिए, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अपने पास सेम नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, साइज डिक्रीज विद इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज से। सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा, ये सही है, यानी कि नेगेटिव होता है जब वो, तो उसका चार्ज जो वो क्या होता है, साइज ज़्यादा होता है। पॉजिटिव हो जाता है यानी कि जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, तो साइज क्या है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है, फोर्थ नंबर सही है। परमाणु आकार समान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन व नाभिकीय आवेश दोनों समान नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं पर नाभिकीय आवेश नहीं होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार घटता है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो ये था अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। कितनों ने 6 लगाया, कितनों ने 4 लगाया, आप ही जाने, अपने आप को परख रहे हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन आयन। एक आयन दे रखा है आपको X-3, एटॉमिक नंबर है उसका Z इज 4s2 4p6 What will be the valence shell configuration of atom having atomic number Z+3? क्लियर है, ये अपने पास क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ते हैं। X-3 परमाणु क्रमांक है Z, परमाणु क्रमांक इसका है Z के संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 4p6 है। वैलेंस शेल का संयोजी कोश का, तो Z+3 परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। Z+3 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि अपन अगर पेन कॉपी नहीं भी उठाएं तो आपको इसका आंसर पता हो जाना चाहिए, है ना। तो ये तो बहुत ही इजीली आपको 6 मरवा देगा, 6 दे देगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, एक जगह इसने X-3 कर दिया है, नीचे इसने Z+3 कर दिया है, तो आंसर वही होगा जो इसका क्वेश्चन में है। समझ में आई मेरी बात आपको। क्या बोला है इन्होंने बोला है X-3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 4s2 4p6। X-3 है, तो यहाँ पे अगर माइनस हट जाता तो X क्या रहता है इसमें 4s2 4p3 ये रहता। अब इन्होंने ये बोल दिया कि Z+3 कर दीजिए, तो भाई हमने Z+3 एक बार तो मैंने 3 हमने माइनस कर दिया, एक बार हमने 3 इसको इसके अंदर जोड़ दिया, तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस, एक वो था क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर वही रहेगा। क्लियर है, होप ये सबका सही होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इन एनी पीरियड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। किसी भी पीरियड में जो वैलेंसी है किसी एलिमेंट की, किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, इंक्रीज 1 by 1 फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेवेंथ ए, डिक्रीज 1 by 1 फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेवेंथ ए, इंक्रीज 1 by 1 फ्रॉम फर्स्ट ए to 4th A and then decrease from 5th A to 7th A 1 by 1. And fourth option is last, decrease 1 by 1 from 1st A to 4th A and then increase from 5th A to 7th A 1 by 1. क्लियर है। अब आ जाइए हिंदी में। किसी भी आवर्त में ऑक्सीजन के संदर्भ में संयोजकता होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ए से 7th ए तक एक एक करके बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ए से 7th ए तक एक एक करके घटती है। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट ए से 4th ए तक एक एक करके बढ़ती है तथा 5th ए से 7th ए तक एक एक करके घटती है। एंड लास्ट ऑप्शन अपने पास है फर्स्ट ए से 4th ए तक एक एक करके घटती है तथा 5th ए से 7th ए तक एक एक करके बढ़ती है, यानी कि ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट हो गया थर्ड नंबर का। क्लियर है। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन होता है वो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो होती है वो अधिक होती है। तो ऑक्सीजन अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव ऑक्सीजन। क्लियर है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन जो है फर्स्ट ए से लेकर
7th A तक ऑक्सीजन जो है फर्स्ट A से लेकर 7th A तक सबके साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना देगा। फर्स्ट A से 7th A तक सभी जो एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ मिलकर ये क्या बनाया करेगा, ये ऑक्साइड्स बनाएगा। अब जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो ये ऑक्साइड किनके साथ बनेंगे, इन एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके साथ बनाएगा ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इन सबकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके साथ बनाएगा ये ऑक्साइड। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। क्या हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, इंक्रीज 1 by 1 फ्रॉम फर्स्ट A to 7th A। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी और उस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब एक बार हिंदी में बता देते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणता, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विद्युत ऋणता। चलिए, ऑक्साइड बनाएगा फर्स्ट A से 7th A तक, क्लियर है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। अब लास्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट A से 7th A तक एक एक करके बढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्लियर है। क्या करना है, आपको सबको पता चल गया है। ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके साथ ऑक्साइड बनाएगा, सबकी जो ऑक्सीजन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है, उसके साथ बनाएगा और उसको कह देंगे वैलेंसी, और वैलेंसी है जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D01 NS-2 F1-14, if value of N-1 is equal to 6, the configuration will be of, configuration क्या होगा, क्लियर है। अब देखिए हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वो इक्वेशन आपको दे रखी है ऊपर वाली, उपरोक्त विन्यास में यदि N-1 इज इक्वल टू 6 है तो 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन को दे रखा है N-1, N-1 की आपको वैल्यू दे रखी है, इससे आप N की वैल्यू निकालिए, उसको उस जो इक्वेशन दे रखी है उसमें फिल कर दीजिए, उससे ये बताइए कि ये कौन से जो एलिमेंट्स है, एक्टिनोड्स है, लेंथिनोड्स है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, जो कुछ भी है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। चलिए इसके लिए आपको टाइम देते हैं अपन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लीजिए, फटाफट से लिखिए, 10 सेकेंड मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी, 6 मारना है आप लोगों को, 6 लेना है, 6। चलिए हो गया टाइम पूरा, शुरू करते हैं। क्या बोला इन्होंने, इसने अपने को दे रखा है N-1 इज इक्वल टू दे रखा है इसने 6, तो N की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 7। समझ में आ रही है बात, N की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 7। कैसे हो गई, N-1 है, 6 आ रहा है तो N की वैल्यू 7 हो गई ना, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, N की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 7s2, देन हो जाएगा 6D0-1 और देन हो जाएगा 5F1 से 14। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इन बच्चों में कईयों ने 4 लगाया होगा क्योंकि उनको ये डाउट होगा, ये हो सकता है, पर ये क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हम याद ही नहीं करते,
हमें तो लगता है कि इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो हमें याद ही है, और जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये सोचते हैं अरे ये तो हमको समझ में ही नहीं आया, है ना। क्या हुआ, ये किसका है, एक्टिनोइड्स का, एक्टिनोइड्स का। ये लैंथेनोइड्स का कब होता, अगर यहाँ पे मैं ये पूछूं कि अगर ये लैंथेनोइड का होता तो कब होता, यहाँ पे 4F होता तो 4F होता तो वो लैंथेनोइड के लिए होता, 5F है तो वो हो गया एक्टिनोइड्स के लिए। क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, कौन सा है इसमें आंसर, थर्ड नंबर आंसर एकदम सही है, थर्ड नंबर आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो ऑर्डर है वो नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। निम्न में से आयनिक परमाणु त्रिज्या का कौन सा क्रम सही नहीं है। ध्यान रखिए, अब क्या होता है, बच्चे अधिकतर ये क्या करते हैं कि जब ये क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्ट, ये पढ़ेंगे। ये जो नोट होता है ना, ये नोट बहुत कम बच्चे पढ़ पाते हैं। जब क्वेश्चन आता है उनको तभी वो उस चीज़ को गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो उस नोट को नहीं पढ़ते, वो इसमें से पहला करेक्ट है, अब पहला आप उनको पता है कि करेक्ट है, अगर इसे नेगेटिव चार्ज को बड़ा बना रखा है, देन न्यूट्रल चार्ज है, देन पॉजिटिव से पहले तो इस पर टिक मारेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। फिर घर पे आकर देखेंगे और ये नोट था गलत, तब तक तो मैच हार चुके होते हैं अपन, है ना। चलिए, तो क्या हुआ इसमें, इसमें आपको नोट है, नोट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन करके रखेंगे कि नहीं है। सॉरी। चलिए, करना क्या है, देखिए, फर्स्ट है करेक्ट है, सेकंड Mg+2 Na+ F- 12 होता है, 12 में 2 गए 10 10 10, तीनों का 10 जाएगा, तीनों का 10 है। अब इसमें करेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा माना जाता है, चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, साइज कम होता है, तो सबसे कम छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा ये वाला, इसमें सबसे छोटा लिख रखा है। चार्ज बढ़ता है तो साइज जो है वो छोटा होता जाता है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। चार्ज बढ़ता है तो आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या जो है वो छोटी होती जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैटायन एंड एनायन रेशियो इज मिनिमम। आपको इसमें क्या बताना है, कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो मिनिमम है, ये बताना है आपको। कौन से इसमें, शुरू करते हैं फर्स्ट से। अब कैटायन एनायन का रेशियो एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस यौगिक में धनायन व ऋणायन का त्रिज्या अनुपात न्यूनतम है। त्रिज्या अनुपात अंडरलाइन कीजिए, त्रिज्या अनुपात न्यूनतम है, त्रिज्या अनुपात न्यूनतम। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपसे त्रिज्या अनुपात पूछा जाता है तो आप दो चीजें करेंगे, जहां पर भी प्लस चार्ज का होगा, प्लस चार्ज मतलब कैटायन, कैटायन मतलब धनात्मक धनायन, माइनस चार्ज मतलब एनायन ऋणायन। क्लियर है। अब क्या हुआ, उसमें क्या करना है आपने, उस केस में अपन को ये देखना है, ये तो सबसे बड़ा हो, कैटायन जो है वो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा कैटायन अपन को चाहिए होगा, और इसमें सबसे छोटा, तो ये रेशो रहेगा, ये तो होगा सबसे बड़ा। क्या रहेगा, कैटायन अपन को चाहिए सबसे बड़ा लार्ज, और एनायन अपन को चाहिए स्मॉल। कैटायन जितना बड़ा होगा और एनायन जितना छोटा होगा, रेशो जो है वो उतना ही मिनिमम रहेगा। अब क्या है अपने पास, फर्स्ट में देखिए सीजियम जो है वो सबसे नीचे आता है इस ब्लॉक में, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ते हैं, ये बड़ा है। फ्लोरीन हेलोजेंस में सबसे ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ते हैं, बट फ्लोरीन का सबसे छोटा है, तो ये रहा इसका ऑप्शन। देन अपना फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। वाह वाह, अगर फर्स्ट ऑप्शन ही कई बार सही निकल आता तो कितनी खुशी होती है कि हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया और उसका फर्स्ट ऑप्शन सही निकल आया। पर ये भी ध्यान रखना, फिर भी अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही निकल आता है तो बाकी ऑप्शंस को एक बार नज़र जरूर डालें। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, हम टिक कर देते हैं फटाफट से, तो इसलिए बाकी ऑप्शंस पे एक बार नज़र जरूर डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडी इज
रेडिक का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। इसमें नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन ये सब है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अब ये दे रखे हैं अपन को चार्ज Fe+3, Fe+2, Fe+। त्रिज्या का सही क्रम, वही ऑप्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश में एक जैसे ही है। अब देखिए, सबसे पहले तो इनमें से वो कांट छांट देते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बिल्कुल गलत वाले कौन से? एक तो ये फर्स्ट, तो ये बिल्कुल गलत है अपने पास, क्योंकि ऐसा कुछ अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है। कुछ अटपटा सा लगे आपको, वही देख लीजिए, ठीक है। फिर आ जाइए इन पे। अब इसमें दे रखा है आपको इस वाले ऑप्शन के, ज़्यादातर जो आपको लगे ना कि आपको ज़्यादा काउंटिंग नहीं करनी है, एटॉमिक नंबर नहीं देखने हैं, ज़्यादा ऊपर से नीचे आ रहा है सीरीज, तो सबसे पहले जो अपने कैटायन एनायन है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा के सेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, साइज बढ़ रहा है, इसने करेक्ट पूछा है, तो ये क्या है, +3 चार्ज है, इसका साइज सबसे बड़ा है, फिर -2 है, उसके बाद उसका बड़ा है, फिर इसका है, इसका बड़ा। तो ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को देखें भी नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना भी बढ़ता है, साइज जो है वो उतना ही बढ़ता जाता है। क्लियर है? साइज इसका बड़ा है, फिर इसका, फिर इसका। मैंने आपको बोला था न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसके, एटॉमिक रेडी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडी घटती जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखिए, मैंने इन क्वेश्चंस के साथ जो डीपीपी नंबर है वो भी आपको दिए जा रहे हैं। मैंने कि डीपीपी नंबर, अगर आपके पास डीपीपी है तो आप उससे भी इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये, द रेडी ऑफ F O and O-2 आर इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, अब आपको इनको जो क्या करना है, अरेंज करना है इनको त्रिज्या के सही क्रम में। त्रिज्या के सही क्रम में इसको अपन को अरेंज करना है। कैसे करेंगे? पहले तो वही चीज़ लगा के देखिए अपनी, O-2 पहले आएगा सबसे पहले, क्योंकि -2 चार्ज है, F- उसके बाद आएगा। तो पहले तो वो ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें O-2 चार्ज है, O-2 F, ये वाला सही लग रहा है। मतलब एक तो अपने को इसके अंदर से एक ट्राई कर सकते हैं, O-2 F-, ये भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये गलत ही है क्योंकि इसके अंदर F- इधर ले गए हैं। ये भी गलत है क्योंकि O-2 पहले आना था। ऑप्शन आ गए अपने पास 2। अब आप में से कुछ ज्ञानी जो लोग होंगे उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने वो किया होगा, F जो है वो आता है 9 नंबर पे, ऑक्सीजन जो आता है वो होता है 8 नंबर पे। तो अपन जो है ये लगा दो, 8 वाला पहले 9 वाला बाद में, या 9 वाला पहले लगा दो, 8 वाला बाद में लगा दो। कुछ ज्ञानी जो लोग हैं उन्होंने ये क्वेश्चन का ये आंसर लगाया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको 4 भी नहीं मिलना चाहिए, उनको तो -1 ही चाहिए जिन्होंने अब इस क्वेश्चन के लिए लगाए। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं उसको हर कंसेप्ट से एक बार लगा के देखिए कि वो क्वेश्चन किस तरीके का है। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये वाला कंसेप्ट देखिए, ऑक्सीजन जो है कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे। फ्लोरीन, अब आते तो ऐसे हैं ना, ऐसे आते हैं ना, क्या होता है, BCNOF, BCNOF, और यहाँ से यहाँ जाने पर साइज डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन पहले आएगी कि फ्लोरीन पहले आएगा? तो कौन सा वाला सही होगा? ऑक्सीजन पहले आएगी, साइज डिक्रीज होगा वहाँ तक जाने में, और अपने पास ऑक्सीजन इस तरफ है तो ऑक्सीजन पहले आएगी, ना कि फ्लोरीन पहले आएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया है उन्हें तो -2 मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, उसके बावजूद भी आपसे गलत हुआ है तो -2 आपका बनता है। -1 भी नहीं, -2 ही देना चाहिए उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, इफ द डिफरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ Na- लिथियम, सोडियम - लिथियम इज इक्वल टू X, रुबिडियम - पोटेशियम इज इक्वल टू Y, फ्रेंसियम - सीजियम इज इक्वल टू Z, द करेक्ट ऑर्डर विल बी। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? यदि परमाणु आकार में अंतर है, यदि परमाणु आकार में अंतर है, ये इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, तो सही क्रम होगा। अब आप क्या देखेंगे, अपन कैसे याद करते हैं इसको, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे याद किया होगा आपने, हेलिना की रब से फरियाद। तो ये दे रखा है एक अपन को, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। चलिए इसको अपन को इन्होंने दे रखा है X, इसको अपन को दे रखा है Y, इसको अपन को दे रखा है Z। क्लियर है? तीनों दे रखे हैं। अब जो X है देखिए, इसमें X के बाद, X यहाँ से ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बाद अगर अपन इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो कौन सा ब्लॉक आएगा? P ब्लॉक। इसके बीच में D और F ब्लॉक नहीं आएगा। कौन कौन से ब्लॉक आएंगे? सिर्फ एक P ब्लॉक आ रहा है इसके बीच में, और इसमें अपने को D और F ब्लॉक आएंगे, सॉरी D ब्लॉक आएगा, और इसमें D और F दोनों ब्लॉक आएंगे। समझ में आई बात?
इसके बीच में अगर अपन इस तरफ जाएंगे तो P ब्लॉक आएगा, इसके बीच में जाएंगे तो D आएगा, और इसके बीच में D और F दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। और अपन हमेशा पढ़ते हैं जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है S का सबसे ज्यादा होता है, P का, देन D का, F का। D और F का बिल्कुल पुअर होता है शील्डिंग इफेक्ट, बिल्कुल पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है परिरक्षण प्रभाव, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे परिरक्षण प्रभाव। हिंदी के बच्चे ध्यान दें, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जो है वो इस तरफ जो है वो क्या कहते हैं कि डी और एफ में बिल्कुल पुअर होता है, बिल्कुल पुअर होता है। तो डी और एफ ब्लॉक में अगर परिरक्षण प्रभाव डी पुअर है तो एटॉमिक साइज में डिफरेंस है वो भी पुअर चलेगा। तो एक्स जो है वो ग्रेटर होगा वाई से एंड वाई ग्रेटर होगा जेड से, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। क्या ऑप्शन रहेगा, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। क्लियर है, तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कारण है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटॉमिक साइज का डिफरेंस है वो डिफरेंस में आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए एल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए एल, ये यहाँ पे एक करेक्शन है, ए एल प्लस 1, ए एल प्लस 2, ए एल प्लस 3 इज, ठीक है। अब इधर से आ जाइए, हिंदी में ए एल प्लस 1, ए एल प्लस 2, ए एल प्लस 3 के स्थायित्व का सही क्रम है, सही क्रम है। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया आपको, एक बार नजर मारिए क्वेश्चन पे, अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो आंसर फाइंड कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड के बाद शुरू करें। हाँ जी, क्या था देखिए, ए एल प्लस 3, ए एल कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। एक जगह मुझे दे रखा है इसने ए एल प्लस 3, एक जगह मुझे दे रखा है ए एल प्लस 2, एक जगह मुझे दे रखा है ए एल प्लस 1, प्लस 3 दे रखा है तो वो कितना हो गया मेरे पास 10, प्लस 2 दे रखा है तो 11, प्लस 1 दे रखा है तो हो गया 12। ठीक है, अब कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अब क्या करो, लगा दो, 3 2 1 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसको अपन देखेंगे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट पे, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों। ठीक है, अब अपन को सबको पता है कि जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन हाफ फिल्ड होती हैं। ठीक है, देन जो न्यूट्रल नॉर्मल कह सकते हैं उसको होंगे। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं क्या लिखूंगी, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। इस पे आ जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s1। इस पे आ जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या रहा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1, और लास्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें देखिए, इसमें आपको कोई अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षक या फिर फुलफिल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं कि नहीं। अब इसका देखिए, ये फुलफिल्ड है, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा अपने पास कौन सा रहेगा, +3। देन आ जाइए इस पे, इसमें कौन सा, कोई फुलफिल्ड हाफ फिल्ड नहीं है। अब थर्ड वाले को ट्राई कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो ये हो गया सेकंड पे, क्योंकि ये s जो है इस पे फुलफिल्ड है। और लास्ट अपने पास हो गया al+2, लास्ट अपने पास हो गया al+2। तो ये हो गया अपना जो है आंसर। तो आंसर इसमें से कौन सा रहेगा अपने पास, ये वाला। क्या करना है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन जो है वो अपन को सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट एक्स। 5 आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं, उनकी वैल्यूज दी हुई है 800 1427 20
658, 25024 एंड 32824। क्लियर है? केजे मोल पर इनवर्स रिस्पेक्टिवली द वैलेंसी ऑफ एक्स इज, वैलेंसी क्या है एक्स की। अब देखिए हिंदी में क्या कह रहा है ये, हिंदी में कह रहा है एक तत्व एक्स की 5 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान क्रमशः निम्न है। 5 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान जो है क्रमशः निम्न है। तत्व की संयोजकता एक्स क्या होगी, तत्व की संयोजकता एक्स क्या होगी। अब ये क्वेश्चन जो है पूरा जो कहते हैं ना कि स्टडी करनी चाहिए, बट स्टडी क्या करें, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं पूरा पूरा दिन बुक लेके बैठे रहते हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो अपनी क्लास में ही उस चीज़ को इतना अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, या फिर कह दीजिए उनकी जो क्वेश्चन करने की ट्रिक्स होती हैं या उनकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं, जिससे कि वो स्मार्ट स्टडी से ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं। इस क्वेश्चन में आप अपनी स्मार्ट स्टडी को ही जो है वो करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसने दे रखा है 800, देन इन्होंने हमको दिया है 1427, थर्ड अपन को दे रखा है 2658, फोर्थ दे रखा है 25024 और थर्ड ये दे रखा है हमको 32824। ये शायद थोड़ा ज़्यादा ही ट्विस्ट हो गया है, इसको अपन क्या है ये 2658। आप करना क्या है देखिए, पहले आप इन दोनों को देखिए, ठीक है, इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, देन आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, देन आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। क्या किया, पहले इन दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं 1427 इसमें से मैं अगर 800 माइनस कर देती हूँ, 800 माइनस कर देती हूँ, अब इधर मैं 2658 में से 1427 जो है वो माइनस कर देती हूँ। थर्ड में 25024 में से अगर मैं 2658 माइनस कर देती हूँ, तीनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब देखिए इसमें से ये माइनस करूँगी तो थाउजेंड्स में आएगी वैल्यू, ठीक है, इसमें से ये माइनस करूँगी हंड्रेड्स में आएगी वैल्यू, इसमें से ये माइनस करूँगी ये भी हंड्रेड्स में वैल्यू आएगी। लास्ट जो है अगर मैं 25,024 में से मैं अगर 2658 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी थाउजेंड्स में। जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी थाउजेंड्स में। ये वैल्यू है ये हंड्रेड्स में आएंगे अपने पास, ये भी हंड्रेड्स में आएंगे अपने पास, है ना। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, थाउजेंड्स वाले की, और ये है कौन सा, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर जो है यानी कि फर्स्ट स्लॉट ये हो गया स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 3 होगी, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 3 होगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े मज़े से कीजिए, क्वेश्चंस को मज़े लेके कीजिए। पढ़ाई को अगर आप एक बर्डन समझ के करेंगे तो कभी आपको समझ में नहीं आएगी, उतना ही आप उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, इंटरेस्ट लेके करेंगे, फुल जोश के साथ करेंगे तो फिर वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। क्लियर है बच्चे पार्टी। अब देखिए 100, अब इसमें अगर थाउजेंड्स, तो यानी कि थर्ड जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। इसकी वैलेंसी जो क्या होगी, 3 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द पेयर ऑफ आयंस विच हैव लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबिलिटी इन एल्यूमिनियम प्लस 2 एंड एल्यूमिनियम प्लस 3 आर। अब मुझे नहीं लगता मुझे क्वेश्चन आपको वापस बताना चाहिए। एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3 में न्यूनतम उच्चतम स्थायी आयन का युग्म है। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे अपन को क्या होता है, सामने वाली टीम जो मैचेस में सामने वाली टीम कोई गलती कर देती है, उनका जो फाउल होता है उससे अपन को एक फायदा हो जाता है ना, वैसे ही ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एक बेनिफिट दे रहा है +6 देके। बाकी ये क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं, ठीक है, कंसेप्ट अपन समझ चुके हैं। देखते ही आपको इसका आंसर लगा देना चाहिए क्योंकि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होगा। तो क्या होगा, +3 एंड लीस्ट और बड़ा चाहिए, तो +3 और +2, जहाँ पे भी +3 +2 है उसको टिक कर दीजिए। क्लियर है, कंसेप्ट वही है, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित कक्षकों को ही इसमें कंसेप्ट बना के इसका आंसर निकालना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये द आयन
oxygen -2, fluorine -, sodium +, magnesium +2 and aluminium +3 are isoelectronic. Their ionic ready show, उनकी ionic ready show करेगी, and increase from oxygen to fluorine and then decrease from sodium to aluminium +3 and decrease from oxygen to fluorine and then increase from sodium to aluminium +3. A significant increase from oxygen to aluminium +3. A significant decrease from oxygen to aluminium +3. ठीक है, अब नीचे ये क्वेश्चंस हैं, ये चार आपको आयन्स दिए हुए हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या प्रदर्शित करती हैं? O-2 में से F- तक वृद्धि, तत्पश्चात Na+ से Al+3 तक अवनमन. अवनमन का मतलब क्या हुआ? कमी. सेकंड है O-2 से F- तक अवनमन, तत्पश्चात N+ से Al+3 तक वृद्धि. थर्ड है O-2 से Al+3 तक सार्थक वृद्धि. और फोर्थ है O-2 से Al+3 तक सार्थक अवनमन. क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए. क्या बोला है इन्होंने, अच्छे से पढ़िए. अब इसके अंदर कौन सा लगेगा? मैंने आपको हमेशा से अभी शुरू से ये बोलते आई हूँ, आयनिक चार्ज जो है, आयनिक चार्ज, एटॉमिक रेडी. आयनन, आयनिक आवेश, आयनिक आवेश जो है वो रहेगा परमाणु त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर है? क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब इसके बेस पर ये वाला देखिए, जहां पर भी अपन को -1, 0, +1, +2, +1, +2 मान लीजिए +3 हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब क्या है? चार्ज बढ़ता जा रहा है और जो साइज है वो घटता जा रहा है. साइज घटता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा. चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए. लास्ट ऑप्शन है ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3. O-2 से Al+3 का सार्थक अवनमन होता है, अवनमन ही हो रहा है. तो ये हो गया अपने पास ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. इनमें से कौन सा जो ट्रांजिशन है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इन्वॉल्व करता है? निम्न में निम्नलिखित किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा अवशोषित होगी? अधिकतम ऊर्जा अवशोषित होगी मीन्स ऑब्जॉर्ब होगी. ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव जो भी रहता है अपने पास, पॉजिटिव जो होता है, कैटायन जो होता है, उसमें से कैटायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी अपन को चाहिए होती है. तो कैटायन को हाईली एनर्जी चाहिए होती है, कैटायन को हाई एनर्जी चाहिए होती है. अब क्या है, ये देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है +2, पॉजिटिव है +1. सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो ये है +2 से +3 तक जाना, +2 से +3 तक जाना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो यहाँ है. ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी अपन को चाहिए होगी, एनर्जी अवशोषित होगी. तो ये जो रहा ऑप्शन अपना ज़्यादा पॉजिटिव. जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा कैटायन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, अवशोषित ज़्यादा करेगा एनर्जी को, उसको क्या, उसको चेंज करने के लिए, उसके आयन में चेंज करने के लिए. नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन ये, विच विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी. इनमें से किसके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है? OX, OY और Z. X, Y, Z को रेस्पेक्टिवली यहाँ पर 0, -1 एंड -2 जो है वैल्यू दी गई है. यानी कि X की वैल्यू इन्होंने अपन को दे रखी है 0 और Y की वैल्यू इन्होंने अपन को दे रखी है -1 और Z की वैल्यू इन्होंने अपन को दे रखी है -2. अब हिंदी में पढ़िए,
OX, OY, OZ में किसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होता है? ठीक है, X, Y एंड Z, 0, -1 एंड -2। सेम वही वाला कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया है। कैटायन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और फिर न्यूट्रल के लिए, और लास्ट में जो है एनायन के लिए चाहिए होती है। क्या होगा? कैटायन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर न्यूट्रल के लिए चाहिए, और लास्ट में हमको चाहिए एनायन के लिए। लास्ट में हमको चाहिए एनायन के लिए। अब जो वैल्यूज है उसमें अपन को दे रखा है, इसने न्यूट्रल के लिए x दे रखा है OX। अब ठीक है, न्यूट्रल के लिए x दे रखा है -1, ये भी -1 है, ये -2 है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -2 है। क्या है? दोनों ही हमारे पास एनायन दे रखे हैं, तो हम इसमें कैटायन का ऑप्शन ले ही नहीं रहे हैं, तो इसने अपन को दे रखा है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा है? ये 0 वाला। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा OX। OX वही कंसेप्ट है इससे पहले वाले क्वेश्चन वाला। कैटायन के लिए सबसे ज़्यादा, न्यूट्रल के लिए उससे कम, और एनायन के लिए बिल्कुल कम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इसमें भी आपको एक कंसेप्ट बच्चों हमेशा याद रखना है। पहले तो आप इसको कोशिश कीजिए सोल्व करने की, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए आपने 6 लगाया या 4 लगाया या फिर -1 पे ही रह गए है ना। चलिए, इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, कोई भी अगर अपन न्यूट्रल एटम में, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, कोई भी चार्ज जो है उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज प्रोसेस वो होती है जिसमें कि न्यूट्रल एटम में, ये न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसके अंदर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये इसमें चेंज हो गया। दैट मीन्स न्यूट्रल एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कंसेप्ट्स, तो उन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही जो है इक्वेशन आ जाए, एग्जाम में यही डेटा आपको दे दे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि कहाँ पर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है, कहाँ पर वो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, कहाँ पर वो मिनिमम एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। ये सब कंसेप्ट जो ओवरऑल है आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्लस किया गया है, और ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसीजर है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द XX bond length is 1 armstrong and CC bond length is 1.54 armstrong. If electron negativities of X and C are 3.0 and 2.0 respectively, the CX bond length is likely to be this. अब इसका हिंदी में देखिए, XX बंध लंबाई 1 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड CC बंध लंबाई 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग है। यदि X तथा C की विद्युत ऋणताएं क्रमशः 3 तथा 2 हो तो CX बंध की लंबाई होगी। ठीक है, आप देखिए इसके लिए आप एक अच्छा सा फॉर्मूला देखते हैं, आपको बताया गया है कौन सा फॉर्मूला है ये, RA। अब A अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं करके मैं X लिख सकती हूँ, तो भी आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, A लिख के ना करके मैंने यहाँ पे X फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे X लिख दूं प्लस RC माइनस 0.09 देन लास्ट में हमारे पास होगा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज जो दी हुई है, इन दोनों की क्या दे रखी है, X और C, तो यहाँ पे लिख देंगे C माइनस X। क्लियर है। चलिए RX जो है वो आपको दे रखा है 1, RC जो है वो आपको दे रखा है 1.54 पॉइंट में। अब देखिए ये तो अपन को क्या दे रखी है, ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है, और बॉन्ड लेंथ से अपन जब रेडियस निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ से आप रेडियस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ से रेडियस निकालने के लिए आप अपॉन में 2 कर देते हैं, या तो आप 1 अपॉन में 2 कर दीजिए और 1.54 अपॉन में 2 कर दीजिए, या फिर दोनों को जोड़ के ऐसा कर दीजिए, वो दोनों आपकी जो है जैसा आपको लगे, या तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर ही जब
0.54 अपॉन में 2 लगा के, या फिर आप दोनों को कंबाइन करके नीचे सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे वो इजी लगता है, ठीक है। तो 0.09 इनकी वैल्यू है अपने पास 3 और 2, तो हो गया 1.154 अपॉन में 2 माइनस 0.09, क्योंकि 3 में 2 गया 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। क्लियर है? चलिए इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये जो दे रखा है आपको एक पूरी इक्वेशन को, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गए है ना। चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, ज़्यादा कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए 30 सेकंड का टाइम है। चलिए क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? 1 प्लस, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आई तो 1 + 54 करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 2.54। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, डिवाइड कर दूंगी किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 4, 2.2, 1.2, देन आ जाएगा 0.27, तो 27 आ जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगी 0.09 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.18। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.18, दिस वन। क्लियर है? चलिए क्या फॉर्मूला लगाया अपन ने, एक बार फॉर्मूला देखते हैं वापस से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। RX प्लस RC कर दिया है, माइनस कर दिया है 0.09 से, और C माइनस X कर दिया है, ठीक है। अब इसमें अपन ने वैल्यू पुट करी है 1 + 154। अब यहाँ पर अगर आप तो यहाँ पे 2 लगा के इसको रेडियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। माइनस 0.09 हो गया, 3 - 2 कर दिया, तो अपने पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, 1.11 + 1.54 अपॉन में 2 माइनस 0.09, ये इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व किया, इसके अंदर इसको प्लस किया, 254 आ गया, अपॉन में 2 लगाया, 1.27 आ गया, माइनस 0.09 कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.18। तो ये था अपना क्वेश्चन। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आए ये, द नोमेनक्लेचर ऑफ ICI इज आयोडीन क्लोराइड बिकॉज साइज ऑफ I इज ग्रेटर देन लेसर देन साइज ऑफ Cl। अब दूसरा है क्लोराइड है, तो ये I नहीं है, यहाँ पे Cl रहेगा, है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ I इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर ऑफ Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ I इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Ci। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ I इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ I इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रो एफिनिटी ऑफ Cl। लास्ट है अपना, हिंदी में पढ़ते हैं अब इसको। ICI का नामकरण आयोडीन क्लोराइड है क्योंकि I का आकार Ci के आकार से कम है, I का परमाणु क्रमांक Ci के परमाणु क्रमांक से ज्यादा है, I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, I की विद्युत ऋणता जो है वो Cl की विद्युत ऋणता से कम है, Ci का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, Cl। यहाँ पे आप हर जगह पे Cl करेंगे। क्या होता है नोमेनक्लेचर के बेस पे, क्या होता है, हम उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसका नाम पहले लिखते हैं। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम उसका नाम जो है वो वैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा होगी तो उसका नाम हम पहले, विद्युत ऋणता अगर कम होगी तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे, यानी कि कम विद्युत ऋणता वाले का नाम हम पहले लिखते हैं। कम विद्युत ऋणता वाले का नाम हम पहले लिखते हैं, और ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की हम नाम बाद में लिखते हैं। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अमंग OFCl and Br इज, OFCl and Br इज, क्या करना है आपको इसमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कोई फुल फिल हो रहा है, कोई हाफ फिल्ड हो रहा है, कैसे हैं ये सब वो देखते हैं।
तो ये हमारे पास आ गया है। फ्लोरीन हमारे पास आता है 9 नंबर पे, ऑक्सीजन हमारे पास आता है 8 नंबर पे, क्लोरीन हमारे पास आता है 17 पे। ठीक है, अब क्या है, या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए कि अपन को ये पता है BCNOF, ये ऐसे आते हैं BCNOF, ये इस सीरीज में अपने पास आ रहे हैं इस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अमंगेस्ट OFCl एंड Br इज। आपको इसका जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो फाइंड करना है। OFCl एंड Br की विद्युत ऋणताओं का सही क्रम है, सही क्रम आपको फाइंड करना है। कुछ जो वैल्यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वो आपको याद करवाई जाती है क्लासेस में, तो वो क्या वैल्यूज रहती हैं। फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो अपन को दी जाती है 4, देन ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो अपन को दी जाती है 3.5, Cl की वैल्यू जो है वो अपन को दी जाती है 3.1 एंड ब्रोमीन की वैल्यू जो है वो अपन को दी जाती है 2.8। क्लियर है, ये जो वैल्यूज है ये आपको क्लासेस में याद करवाई जाती है। तो इन वैल्यूज के बेस पे अपन जो है इसके क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो अपन सही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो हमें याद करवाई गई है और इसके बेस पे हमने जो है इसका आंसर फाइंड किया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज IP and electron affinity is EA and electronegativity is X, then which of the following relation is correct। आपको रिलेशन दिए गए हैं, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इनके क्या है रिलेशन आपको फाइंड करना है। यदि आयनन विभव IP है, इलेक्ट्रॉन बंधुता EA है एवं विद्युत ऋणता X है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, आपको इनका संबंध बताना है। एक जो साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है मुलिकन, ठीक है, मुलिकन ने क्या किया था, मुलिकन ने हम इनके बीच में रिलेशन दिया था। क्या रिलेशन दिया था मुलिकन ने, उन्होंने हमें बोला था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्लस में IP के अपॉन में 2। ये रिलेशन उन्होंने अपन को दिया था। मुलिकन ने क्या रिलेशन अपन को दिया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो इक्वल होती है EA के प्लस IP अपॉन में 2 के। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसमें से सेटिंग बिठाना चाहें तो ये हो जाता है हमारे पास EN इज इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस हो जाएगा IP, ये हो गया। अब अगर इसके क्या है कि उस तरफ 0 है, हर इक्वेशन उस तरफ 0 है, तो अपन को उस तरफ 0 करने के लिए इसको EN माइनस EA माइनस IP इज इक्वल टू 0। तो अपना फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा। अब इसमें से कौन सा जो है अपना रहेगा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X दे दी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X दी है, तो अपने पास ये होना चाहिए एक तरीके से, ये अपना आंसर होना चाहिए माइनस IP इज इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा है, ये दिस वन, ठीक है, दिस वन है। क्या करना है, मुलिकन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसके अंदर उन्होंने रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस IP अपॉन में 2 के। अब इसके बेस पर अपन इक्वेशन को सोल्व किया और अपनी इक्वेशन के जो फॉर्म में इसको डाल दिया, ठीक है, अपनी इक्वेशन के फॉर्म में इसको डाल दिया, जिससे अपन ने ये जो है आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये अपन को दे रखा है जो भी, इसको रिलेशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन आयनन विभव किसके कहेंगे, IP को। तो क्या रिलेशन रहेगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे हिंदी में आपको, हिंदी वालों को थोड़ा समझा पाऊँ, है ना। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहा है ये कहेगा 2 इंटू विद्युत ऋणता, ठीक है, माइनस 2 इंटू विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस इलेक्ट्रॉन बंधुता माइनस IP आयनन विभव माइनस आयनन विभव। क्लियर, चलिए
ये हो गया अपने पास, क्या हुआ अपने पास, अपन इसका रिलेशन जो है वो फाइंड कर लिया। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। आज का जो मैच है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपके स्कोर्स हैं वो आपको पता है किसने टॉप किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में ज़रूर पूछे, अपने स्कोर्स भी ज़रूर हमसे शेयर करें कि आपको आखिर इस मैच में कितने मार्क्स मिले हैं, है ना। +6, +8 और -1 वाला भी जरूर शेयर की। पूरी ईमानदारी से आप ये टेस्ट मैच खेलेंगे, हर जो चैप्टर है उसका टेस्ट मैच पूरी ईमानदारी से खेलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जो टेस्ट मैच है, अपने केमिस्ट्री के टेस्ट मैच है, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके सामने, अगर आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा, हमें खुशी होगी कि हमारा जो बताया हुआ, हमारी जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच रही है और आपको उसका बेनिफिट हो रहा है। इस चीज़ का हमें बहुत ही खुशी होगी और इस चीज़ से हम और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा लेंगे। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर।